लेकर 9 तक। कोलोशियंस चैप्टर 3 वर्स 1 to 9, कुलूसियां दा खत उसका 3 बाब 1 तो लेके 9 आयत तक पढ़ेंगे। सो जे तुसी मसीह दे नाल छुआए गए तां अकां दियां गल्लां दे मगर लगे रहो, जिथे मसीह परमेश्वर के सज्जे पासे बैठा है। अकां दियां गल्लां उत्ते चित लाओ, ना उन्हां उत्ते ਜਿਹੜੀਆਂ धरती उपर ਹਨ, क्यों जो तुसी मोए अते तुहाडा जीवन मसीह दे नाल परमेश्वर विच गुप्त होया है। जिस वेले मसीह जो साडा जीवन है प्रगट किया जाएगा, उस वेले तुसी भी उहदे नाल तेज विच प्रगट किए जाओगे। इसलिए तुसी अपने अंगां नूं जो धरती उत्ते हन मार सुट्टो, अर्थात हरामकारी, गंदमंद कामना, बुरी इच्छा अते लोभ नूं जिहड़ा मोटी पूजा है। क्यों जो इन्हां गल्लां दे कारण परमेश्वर का क्रोध अनआज्ञाकारी दे पुत्तरां उत्ते पैंदा है, जिन्हां दे राह तुसी भी अगे चलदे सो, जिस वेले उन्हां विच जींदे सो। पर हुण तुसी इन्हां सारियां गल्लां नूं अर्थात कोप, क्रोध, बदी, दुर्वचन अते अपने मूँह गंदियां गालां कढणियां छड्ड दिओ। एक दूए नाल झूठ ना मारो, क्यों जो तुसी पुरानी इंसानियत नूं ओहदियां करनियां सने ला सुट्टिया। खुदा दे पढ़े गए और सुने गए कलाम ते आशीष ते बरकत होवे। आमीन। ਅਸੀਂ देखते हैं कि संत पौलुस कलीसिया नूं इन चीज़ों के बारे में प्रेरणा देंदे हैं कि तुहाडा व्यवहार किदां दा होना चाहिए है। अज मैं तुहाडा ध्यान इन्हां विचों एक आयत के उपर लिया रहा जो 3:2 है जी। कोलोशियंस चैप्टर 3 वर्स 2, कुलसियां 3:2 आयत। उतां दियां गल्लां उत्ते चित लाओ, ना उन्हां उत्ते ਜਿਹੜੀਆਂ धरती उपर ਹਨ। हाँ जी, अपनी अखां नूं बंद करिए, पवित्र आत्मा नूं कहेंगे कि सानू अपना वचन समझण दी समर्था दे, साढ़े मनां नूं तैयार कर। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। प्यारे पिता, एक मन आपके लिए तैयार हो जाए। प्यारे पिता, तेरा कलाम उनके दिल दिमाग में बस जाए। प्यारे पिता, जो आप उनसे उन्हें समझाना चाहते हैं, प्यारे पिता, समझने का फजल बख्शे, उसके ऊपर अमल करने का आत्मा दें। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूजी आयत संत पौलुस कलीसिया इन चीज़ों के बारे में प्रेरणा दे रहे हैं। वो की कह रहे हैं थे जमीन दियां गल्लां पे नहीं बल्कि तां दियां गल्लां पे ध्यान लगाओ, मन लगाओ, चित लगाओ। हुण सानू ये वचन नूं समझण के लिए एक चीज समझनी है, जमीन दियां चीज़ां की है और स्वर्ग दियां चीज़ां की हैं। ओरिजिनल ट्रांसलेशन के अंदर ये दस्या है जमीन वो है जिथे असी रहते हैं, तां उस चीज नूं कहा गया, स्वर्ग नूं कहा गया जिथे परमेश्वर विद्यमान है। हुण साडा जो ध्यान है, आपां जमदे हैं, सानू पालिया जांदा है, इस धरती पर रहना सिखाया जाता है, तो साडा ध्यान लगाया जाता है जमीन दियां चीज़ां में। बहुत घट लोग हैं जो खुद भी और अपने बच्चों नूं परमेश्वर के राह पे भी तोड़ते हैं। और इत्थे खुदा का बंदा परमेश्वर के लोगों नूं इन्हीं चीज़ों की प्रेरणा दे रहा है कि असी जमीन पे रहते हुए स्वर्ग दियां चीज़ों पे, परमेश्वर जिथे रहता है उथे दियां चीज़ों पे ध्यान करना। और इसे सारे जानते हैं धरती पे जो भी चीज बनती है उसकी एक दिन एक्सपायरी डेट है, इट विल स्पॉइल, वो खत्म हो जाएगी। पर लिखा है परमेश्वर जुगो जुग विराजमान है, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं, देयर इज नो एंड। वो कहता वही शुरुआत है वही एंड है। इसलिए संत पौलुस परमेश्वर के लोगों नूं, संगत नूं जो परमेश्वर नूं जानना चाहती है, तो वो उन्होंने दस रहा है कि आप परमेश्वर नूं किद्दां जान सकते हैं, आप उहदे नाल किद्दां संगत कर सकते हैं, किद्दां साडा जीवन उसके साथ जुड़ सकता है। और वो इत्थे दस रहा है
ਜੋ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ क्यों नहीं जोड़ पाता? क्योंकि वो इतने की कहता है 5 आयत के ऊपर अगर गौर करिए 3 ਦੀ 5 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। कहते इंसान का जो शरीर है, उसकी जो ज्ञान इंद्रियां है, उसके अंदर जो जिस्म और जान है, वो उसकी जो अटैचमेंट है वो क्या है, उसका व्यवहार क्या है। परमेश्वर व्यवहारिक गल की प्रेरणा दे रहे थे। साडा व्यवहार मुंह नाल शब्दां नाल आपां रब दी इबादत करते हैं, पर साडा शरीर और साडी जान नाल आपां रब दी इबादत नहीं करते। हुण वही चीज कह रहा, धरती के अंग की है, धरती दियां चीजां की कह रहे हो, वो केड़े व्यवहार की इत्थे गल कर रहे। और यही चीज वो बोल रहे हैं इसकी 5 आयत के अंदर, अर्थात हरामकारी, घमंड, कामना, बुरी इच्छा अते लोभ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। की कहता है बुत परस्ती की है। सिर्फ एक इंसान जो बुतां की पूजा करता है वही बुत परस्ती नहीं कर रहा। इसके अंदर हर एक इंसान, चाहे वो बुतां की पूजा करता है कि नहीं करता, अगर उसका स्वभाव इसके साथ मैच खाता है तब वो एक आइडल वर्शिपर है, वो एक बुतां की पूजा करने वाला इंसान है। कहता ये काम करने वाला इंसान के ऊपर ही अगे की कहता 6 आयत पढ़ियो जी। क्यों जो इन्हां गल्लां दे कारण परमेश्वर दा क्रोध अनआज्ञाकारी दे पुत्रा उत्ते पैंदा है। की कह रहा, पानी बिल्कुल क्लियर कट है। कहते परमेश्वर का क्रोध इंसान के ऊपर या धरती के वासिया के ऊपर, वसीकिया के ऊपर क्यों आता है। जो लोग ये काम करेंगे, और सिर्फ यही नहीं, अब कई बार की कहेंगे, लोग किसी भी प्रकार का लोग, चाहे पैसे का है, चाहे किसी भी चीज का है, हर एक चीज इसके अंदर आती है। इतने लिखा है हरामकारी, दूसरी चीज गंदमंद, गंदमंद। कोई भी आपा अशुद्ध ख्याल, बुरे ख्याल अपने अंदर असि उन्होंने के ऊपर विचार करते हैं, सोचते हैं, ये सब हर इंसान के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं। हाँ जी आगे कामना, कहता कामना, कामना केड़ी, बुरी कामना भी है, अच्छी कामना भी है। बुरी इच्छा, कामना मतलब साडा अटैचमेंट, साडी लगाव कि अपने काम करना है, चाहे वो माड़ा है चाहे वो अच्छा है। अगर माड़ा काम कर रहे हैं वो साडी अटैचमेंट है। इच्छा, उन्होंने पान की इच्छा, तो आप उसी हिसाब नाल एक सिस्टम नु क्रिएट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, सोच विचार तैयार करते हैं। इच्छा कि साने ये काम करना है। हाँ जी आगे अते लोभ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ मूर्ति पूजा है। की कहता लोभ, हर प्रकार का लोभ। और यही नहीं, उसके बाद जब थोड़ा सा और अगे आने 8 आयत पढ़ियो जी। पर ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਕੋਪ, ਕ੍ਰੋਧ, ਬਦੀ, ਦੁਰਵਚਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। और 9 ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨੇ ਲਾ ਸੁੱਟਿਆ। की कहता उदी करनिया सने ला सुटे। खुदा का बंदा कलीसिया को क्या कह रहा है? कलीसिया कौन है? वो लोग जो एक कम्मा दा त्याग करना। अगर आप इन चीजों का त्याग नहीं करते तो साडी अज भी अटैचमेंट परमेश्वर नाल नहीं होएगी, धरती नाल ही रहेगी। पर वो की कह रहे थे, मेरा जो आज का टॉपिक ही है, सब्जेक्ट वो यही है
ਛੱਡेंगे ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਰੱਖेंगे ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। यही चीज वो कहता ध्यान करना। आज आप किस चीज का ध्यान करते हैं? साढ़े अंदर कीड़ी लगन लगी है। और कुछ हवाले में थोड़े आगे रखना चाहना, हर इंसान जो रब का नाम लेता है उसकी अटैचमेंट परमेश्वर नाल नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर इंसान के व्यवहार में देखता है, उसके कम्मां नूं वेखदा है। और यही चीज आज परमेश्वर सानू दसना चाहता है, समझाना चाहता है कि अगर असी परमेश्वर नाल अपने रिश्ते नूं मजबूत करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी दे विच अगे बढ़ना चाहते हैं, अपने परिवार और अपने लोगों नूं इस मोह माया के जाल चो या इस परेशानियां कष्टां चो मुक्त करना चाहते हैं, तब एक कदम सानू चुकने पैने। जब तक आप उस चीज को समझते नहीं है तो साडा मन तैयार नहीं होएगा। अगर आप उसको समझेंगे, सीखेंगे तो साडा मन भी तैयार होएगा। और यही चीज अरबानी सानू कह रही है। मैं कुछ हवाले तुहाडे अगे रखना चाहना, कुछ एग्जांपल्स तुहाडे अगे रखना चाहना कि एक काम औखा नहीं है, पर सौखा भी नहीं है जिन्ना आप सोचते हैं। धरती में कोई भी काम अगर तुसी आज जॉब करनी है, औखी भी नहीं है, तो दूसरी तरफ सौखी भी नहीं है। बिजनेस करना औखा भी नहीं है, सौखा भी नहीं है। बच्चों को पढ़ाना, परिवार चलाना, घर बनाना इज नॉट ए इजी जॉब। सौखा भी नहीं है तो औखा भी नहीं है, पर की कहता अगर आप तैयार हैं तो वो काम हो जाएगा। पानी कहती है नेचा करने वाले के लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। और यही चीज आज परमेश्वर का वचन सानू कह रहा है कि अगर आप अपने मन को तैयार करेंगे, अगर आप उस कदम को उठाएंगे तब तो कर सकते हैं। मैं वही हवाले तुहाडे अगे रखना चाहना, उन एग्जांपल्स तुहाडे अगे देना चाहना कि साडे बुजुर्ग भी जो इस रास्ते पे चलते आए हैं, उन्होंने जिन्होंने कदम चुके और सफल हुए, जिन्होंने कदम नहीं चुके और निष्फल हुए। आज परमेश्वर सानू भी यह मौका दे रहा है। एक हवाला पढ़ियो जी, जबूरा की पोथी 73 नंबर जबूर, उसकी 17 आयत। साम नंबर 73 वर्स 17। जब तक मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान दे विच ना गया, तद मैं उन्हां दा अंत समझा। हाँ, इतना की कह रहा? जबूर लिखने वाला की कह रहे थे? ये आसाफ का जबूर है, दाऊद राजा के जबूर है। उन्होंने एक ग्रुप है जो इन चीजों को सानू बयान करता है कि वो परमेश्वर दे नाल उन्होंने अपनी लगन लगाई। और वो की कह रहे हैं? 17 आयत पढ़ी हो जी। हाँ जी। जब तक मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान दे विच ना गया, की कहता है? जब तक मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान दे विच नहीं गया, तब मैं उन्हां दा अंत समझा। की कहता? तद मैं किसी का अंत, मतलब मैं इन चीजों को समझ सकिया। और वो की कह रहा है? एक इंसान दुनियावी तरीके नाल धरती पे रह के स्वर्ग दी चीजों के ऊपर अगर विचार करेगा, समझने की कोशिश करेगा, वो नहीं समझ सकता। इतने में तो कुछ उदाहरण दे रहा है। 73 नंबर जबूर दो चीजों का अंतर दसदा है। अगर घर जाके ध्यान नाल पढ़ लेना, तो मैं इसलिए सारी चीज़ों में तो इतने नहीं पढ़ा रहा, तुसी घर जाके पढ़ सकते हो। तो इतों मैं तो एक आउटलाइन दे देना ताकि तुसी उस चीज को समझ सको। 73 नंबर जबूर दे विच उसने इंसान को, दुनिया को दो हिस्सों में वंडिया है। एक वो लोग जो परमेश्वर के राह पे नहीं है, एक वो लोग जो परमेश्वर की सोच के ऊपर है, उसके राह पे। और यही चीज मैं कह रहा कि इतने कुछ हवाले तो पढ़ा रहे हैं। इसकी जी 10 आयत पढ़ी हो, 73 दी 10। इस ਲਈ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਮੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਛੰਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡੱਫਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इतने लिखे हैं उन लोगों की गल कर रहा है कि जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर के रास्ते पे या सही रास्ते पे चलने वाले लोगों को गलत रास्ते पे मोड़िया जाए।
समाज च रहने, आप परिवार वाले हैं, बच्चों वाले हैं, कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे गलत रास्ते पे जाएं। आप उन्होंने अच्छी एजुकेशन देने हैं, पर जितने आप एजुकेशन देने हैं, स्कूल च पाने हैं, उत्ते हर तरह के बच्चे उन्ने हैं। कोई गलत भी उन्ने हैं, अच्छे भी उन्ने हैं, पढ़ने वाले भी हैं, ना पढ़ने वाले बच्चे भी हैं। पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके मन नू, उनके ध्यान नू डाइवर्ट करन पीछे कुछ बच्चे गेम खेलते हैं, मतलब प्लानिंग करते हैं कि यार इन्होंने गलत राह पे तोड़िया जाए। वो उन्होंने नाल उदां दी संगति करते हैं, उन्होंने उदां दी तालीम देने हैं, गालियां गलत काम करने सिखाने हैं। पर अगर पेरेंट्स सचेत हैं तो वो अपने बच्चे की हर एक्टिविटी पे ध्यान करते हैं, उसके व्यवहार पे ध्यान करते हैं, तो वो पकड़ लेने हैं कि बच्चा गलत जा रहा है, इसकी संगति गलत है। वो टीचर को कंप्लेंट करते हैं कि हमारे बच्चे को अलग बिठाया जाए। दैट मीन्स मैं एग्जाम्पल दी है। इसी तरह परमेश्वर भी ऊपर तो बैठ के इंसान को देख रहा है, और इतने वो कह रहा है, उसका बंदा इस चीज को बयान कर रहा है, उन्हें समझ दी परमेश्वर ने कि कितना असी संगत विचों अपने जीवन को सही करना है, दुनिया के विचों, समाज के विचों अपना जीवन सही करना है। और इतना की कह रहा कि मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान च गया, तब परमेश्वर ने मैंने समझ दी। जबूर लिखने वाला कह रहा है, और वो की कह रहा है, और वो उन लोगों की गल कर रहा है, सिक्के के दो पहलू ने, अगर एक पहलू नहीं है तो वो सिक्का नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी कीमत नहीं है। इसलिए वो एक तरफ समझा रहा उन्हें, कहता कि मैं उन लोगों की गल कर रहा कि जो बैठ के देख रहे हैं कि सही लोग जो सही दिशा से जा रहे हैं, इन्होंने डाइवर्ट कितना कराया जाए, इन्होंने गलत पानी कितना पिलाया जाए, इनका व्यवहार कितना गलत कराया जाए। पढ़ियो जी अगे 11। ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੱਲ बोलेंगे कि परमेश्वर को तो बोलेंगे, परमेश्वर को बहुत बड़ा ज्ञान को तो दिखता ही नहीं है। मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, वचन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे बढ़ियो जी। देखो दुष्ट ਇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਧਨ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ बुरे लोग कौन है? कहता सिर्फ उनका मकसद की है धन जोड़ना, उनका मकसद एम, उनकी निशानी क्या, उन्होंने दूसरी चीजों तो कोई मतलब नहीं। हुण अगे बढ़ो जी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਵਿਅਰਥ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ पहरावा पहनते हैं, इतना का व्यवहार करते हैं कि पैसा कमाने के लिए या चीजा कमाने के। हमने देखा कि धरती दी चीजा की हैं, वो सब कुछ अपने मन की कामना को पूरा करने पीछे वो ये सारे काम करते हैं। कहते कि वो अपने आप को पाक शुद्ध पवित्र बन के दिखाएंगे। हाँ जी अगे बढ़ियो। क्यों जो सारा दिन मैं मार खांदा रहा ਅਤੇ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ। की कहता है? अच्छे लोग की कह रहे हैं, जो परमेश्वर से चल रहे हैं, कई बार वो लोग की कहने हैं, जब उन्हें के शिकार होने हैं तो वो की कहने हैं, वो अपने अंदर सड़ते हैं। कई बार उन्होंने सट्टा लगती हैं कि यार आप अच्छा काम कर रहे, साढ़े नाल इतना का व्यवहार क्यों हो रहा। हुण हाँ जी अगे बढ़ियो। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ। की कहता है कि अगर आप भी सोचिए यार जिदा इन्होंने साडे नाल व्यवहार करे, जिदा ये लोग हैं उदा ते आप भी बन जाइए, तो की कह रहा है? कहता आप अपनी अंश नूं धोखा दे रहे हैं, अब अपने लोगों नूं धोखा दे रहे हैं, साडे बाद आने वाली पीढ़ियां नूं भी असी उस शराब के थल्ले लेके जा रहे हैं। की कहता दो ही चीज़ां सोचते हैं इंसान, या तो आप उन्हां वर्गे बन जाइए या फिर उन्हां तो अड्ड हो जाइए। ठीक है ना? यही चीज आप जर्नल करके करते हैं जी। 16 पढ़ियो जी अगे। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ। की कहता है? कहता जब मैं परमेश्वर तो बगैर इन चीजों को समझण दी कोशिश की, कई बार आप समझण के लिए कि क्या यार आप इस चीज को समझिए कि यार क्या है कि चक्कर है। कहता पर परमेश्वर के बगैर समझना
मेरे लिए की होया औखा होया। इसलिए मैं 17 आयत पढ़वाई थी। हुन 17 आयत क्या बोल रही है? और ये तू सिक्के का दूसरा तरफ बोल रही है, कहता कि ये और लोग हैं जो रब दे राह तो सानू दूर करते हैं, कुछ वो लोग हैं जो रब दे नाल चलन दी सानू प्रेरणा देंगे। हाँ जी, जब तक मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान दे विच ना गया तब मैं उन्हां दा अंत समझिया। की कहता है? कहता कि हुन मैंने उस समझण दी पहले कोशिश करी, मैनू समझ नहीं आई, पर कहता हुन मैं जब रब दे हजूर पहुंचा, जब मैंने परमेश्वर के अनुसार अपने आप को चलाना शुरू करा, तद परमेश्वर मैनू इन चीज़ों का चानन देन लग गया। फिर मैं वो चीज समझन लग गया। पढ़ियो जी अगे 19 17 18। सचमुच तू उन्हां नूं तिलकियां थावां विच रखदा है अते तू उन्हां दी बर्बादी विच सुੱਟ दिंदा है। की कहता है? बानी कहती है कि परमेश्वर उन लोगों को उसी दर्जे पे उसी दायरे च रखता है। केड़ा? इथे कह रहा है, कहता कि वो दायरा जो तिलकन वाला है, जिहदे नाल उन्हां दी बर्बादी होनी है। उदां दी अकल, उदां दी सोच, उदां दी संगत, उदां दे लोग ही उन्हां का आधार है। कहता जिद्दां दे आपां कर्म कर रहे हैं, परमेश्वर भी सानू उन्हीं कर्मां दे अनुसार उन्हां दे हवाले उसी दायरे च रखदा है, ताकि वो अपनी करनी का फल पाएंगे और खत्म हो जाएंगे। हाँ जी आगे बढ़ियो। ਉਹ ਛਿਨ ਮਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਜਿਹੇ ਉਜੜ ਗਏ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਉਹ ਭੈਚਰ ਨਾਲ ਮਿਟ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਭੈਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। परमेश्वर अपने बंदे को दस रहे कि उनका फ्यूचर की है, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब आप फ्यूचर बनाते हैं, अब कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को असं डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वकील बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, कोई अच्छे स्थान पे लेके जाने हैं, तो आप उसका प्रेजेंट सही करते हैं। अगर आज प्रेजेंट ठीक करोगे तब कल उसका फ्यूचर बनेगा। क्यों? थानू वो समझ है, बच्चे को समझ नहीं है। यही चीज परमेश्वर को समझ है थोड़ा फ्यूचर की है, पर थानू समझ नहीं है कि साडा फ्यूचर की है। कहना मैंने अपना फ्यूचर समझने की कोशिश करी, उन लोगों का फ्यूचर समझने की कोशिश करी। आज लोग फ्यूचर समझने पीछे की करते हैं? एस्ट्रोलॉजी के पास जाने, टेमिया देखने वाले दे कोल जाने, राशि फल वेखते हैं, बाबिया दे कोल जाने कि साडा फ्यूचर की होएगा। पर इत्थे बानी की करी है? फ्यूचर उन्होंने नहीं बनाना, फ्यूचर तुहाने बनाना अपना। अगर कर्म करोगे उदा दे तो तुहाडा फ्यूचर अच्छा बनेगा। बदलना परमेश्वर ने तुहाडे हाथ च दिया, पर अपनी ताकत नाल नहीं, खुदा की समर्था नाल। जिथे लिखा परमेश्वर की हजूर पहुंचा, उहदे अनुसार चलना शुरू करिया, तद परमेश्वर ने उन्हें समझ दी। कहता तेनों अपना राह बदलना पैना, तेनों अपना व्यवहार बदलना पैना, तेनों अपना जीवन बदलना पैना, ता तेरा फ्यूचर अच्छा होएगा। और यही चीज वो कह रहे। मैं और पढ़ाना थानू 25 आज पढ़ियो जी। स्वर्ग विच मेरा होर कौन है अते धरती उत्ते तेथों बिना मैं किसे होर नूं लोचदा नहीं। की कह रहा है? मैं कुछ हवाले विचों छड्डे हैं, इसलिए थानू मैं सारी चीजां पे नहीं ले रहा। की कह रहा है? ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਰਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੌਬ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਛੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਲੱਭਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ रहना पसंद करते हैं। तो की कर रहा? अगर स्वर्ग च साडा मन क्यों नहीं लगता? कहते स्वर्ग च साडा कौन है? आपने रब नूं अपना बनाया ही नहीं है।
ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਖਿਆਲ ਰਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਦ ਸਾਡੇ ਮਕਸਦ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਰ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਦ ਪੁਆਇੰਟ? ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਵਾਂ? ਪਰ ਅਗਰ ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। और बहुत सारे लोग दुआ क्यों नहीं करते? रब दे कोल क्यों नहीं आते? रब दे अनुसार चलते क्यों नहीं है? क्योंकि उनका मकसद ही गलत है। अब की कर? हाँ जी, आगे बढ़ियो आगे। मेरा तन ते मेरा मन टल जाते हैं, पर परमेश्वर सदा ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਚਟਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪੜ੍ਹਿਓ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਤਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਲ हाँ, मेरा तन ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ और मेरा मन ਟਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਚਟਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਚਟਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੀ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। चट्टान को हला के कहो तो, पर मन और तन भटकते हैं। ख्याल क्यों नहीं रलती? मन कहता रातों रात अमीर बन जी, रातों रात आ चीजा मेरे को आ जी। तन कहता आराम करेंगे, मौजा करेंगे, बल्ले बल्ले होएगी। वो कहते हैं रब दे राह पे चल के तो पता नहीं कितना टाइम लगना, तो शॉर्टकट मारिए दुनिया के राह पे चलिए तो जल्दी पहुंच जाएंगे। गल समझ आ रही है? रब भटकदे क्यों है? रब कहता अपनी बुनियाद सही जगह पे रख, तो मन और तन कहता छड्ड परे किने देखा यही चीज बोल रहे हैं। और जिंदगी का तजुर्बा बोल रहा होगा। परमेश्वर कह रहे हैं जो हौसले ना चलते हैं, कहते सबर का फल, और जो जल्दबाजी करते हैं फिर दांती कट्टे हमने किधर हमने दूजे ने थोड़ा यही चीज बोल रहे। हाँ जी अगे बढ़ जी। और ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੇਥੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਜਨਾਕਾਰ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੇਥੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣੇ हैं फिर, पर जो लागे आएंगे वही बचेंगे। हाँ जी आगे बढ़ियो। पर परमेश्वर के नेड़े रहना मेरे लिए चंगा है। की कह रहा? 28 आयत की बोल रही हूं। उन्हें अपनी जिंदगी दे विच निचोड़ कढ़िया, अपनी जिंदगी का फैसला करिया। किसी ने नहीं फैसला करिया, ये फैसला सानू करना देना, अपने आप च करना देना। इतना लिखा ये संगीतकार बोलता है कि मैंने आ लाइन क्यों चुनी। और परमेश्वर ने दोनों सिक्कियां का पहचान दी, क्योंकि रब दे कोल है। परमेश्वर मैनू दस समझा, हुन परमेश्वर बोला कर फैसला, चुक कदम, तू किधर में जाना चाहता है? तद की कह रहा? 28 आयत बोलती। हाँ जी पढ़ियो दोबारा। पर परमेश्वर के नेड़े रहना मेरे लिए चंगा है। हाँ कहता मेरे लिए की चंगा है? परमेश्वर दे लागे रहना, उदी ओर ध्यान करना। यही चीज संत पौलुस कलीसिया नु बोल रहा है, ਤੁਹਾਡੇ लिए चंगा की है? तुहाने अपनी जिंदगी च तजुर्बा नहीं करिया। संगीतकार तजुर्बा कर रहा, कहता मेरे लिए चंगा है परमेश्वर दे लागे रहना। हाँ जी आगे। मैं प्रभु यहोवा नु अपनी पनाह बनाया है। की कहता मैंने परमेश्वर यहोवा नु अपनी पनाह बनाया है, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਨ ਆਂਦੀ ਹੈ,
जब आप उस राह पे चलेंगे। लिखा दाऊद ए संगीतकार आसाफ अपने जबूरां दे विच, ए बंदली अपने जबूरां दे विच अपनी जिंदगी का तजुर्बे बयान कर रही है। वो कह रही है कि असी रब नू क्यों चुनिया, असी परमेश्वर की सेवा क्यों चुनी। क्या ये बेले बैठे इन्हां दे कोल कोई काम धंधे नहीं दे, इन्हां के भैन भरा नहीं दे, इन्हां की दुनियादारी या रिश्तेदारियां नहीं दियां। अगर तुम इन्हां का इतिहास देखोगे सब कुछ था इनके को। धरती दे विच रब ने इन्हां नू किसी चीज की कमी नहीं छड्डी थी। कारण की था कि इन्होंने अपना जीवन की बुनियाद रब दे राह पे रखी थी। और यही नहीं, यही चीजा परमेश्वर का वचन सानू बयान करता है। कुछ हवाले दे रहे हैं तो इसी के साथ सपोर्टिंग वर्ड्स कुछ दे रहे हैं। संत पौलुस का खत रोमिया दे नाम, उसका 8 बाब उसकी 5 आयत पढ़ी हो जी। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8, रोमिया 8 की 5। संत पौलुस कलीसिया नु वक-वक जगह पे इन्हीं चीज़ों का प्रचार करता है, इन्हीं चीज़ों की तालीम दिंदा है। आज साडी तालीम का मकसद की है? हाँ जी, रोमिया 8 की 5। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੀਰਿਕ ਮਨ मतलब ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਨ, और दुनिया ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। और जो पढ़िया ही नहीं है उन्हें पढ़ाई लिखाई तो की मतलब है, उन्हें की समझ आएगी? क्यों उन्हें अपना वक्त खो दिया। यही चीज बानी कह रही है कि जो इंसान दुनियावी है, शरीरिक है, वो परमेश्वर दियां गल्लां नूं समझ नहीं सकता, क्योंकि वो उसके लिए लुकियां हैं। उदा लाइट उदा चानन उन्हें नहीं मिलता। पढ़ियो अगे 6 आयत पढ़ियो जी। क्यों जो शारीरिक मंशा मौत है, की कहता है? शारीरिक मनसा मौत है, पर आत्मिक मंशा जीवन और शांति है। की कहता है? आत्मिक मनसा उसका जो निशाना की है, कहता वो जीवन और शांति, उसका जो मूल्य मिलता है। शरीर के अनुसार जो लोग चलते हैं, लोग कई तो ही देखते हैं शरीर की सेवा करते हैं, शरीर को अच्छी तो अच्छी चीजें खिलाओ जी, कांड खिलाओ, दुनिया भर की चीजें खिलाओ, बाद जो ही शरीर की बन जाता है। 36 बीमारियां लेके बह जाते। क्यों? शरीर की सेवा करी की कहता बानी की करी है? शारीरिक मनसा मौत। तो बात तो वही शरीर की कहेगा? गोडे नहीं काम करते, अखा नहीं काम करती, दंद नहीं काम करते, शरीर नहीं काम करता, बात तो की हो गया? साफ बह गई। शारीरिक मनसा सारी जिंदगी किनू पालिया? जिस्म नू पालिया। बात तो वही जिस्म ਤੁਹਾਡੇ लिए सिरदर्द बन गया। यही चीज बन जा रही है। कभी रब नू नहीं पालिया, कभी इस शरीर नाल रब का काम नहीं करिया, सेवा नहीं करी, कभी उसकी इबादत नहीं करी, कभी उसकी कारज नहीं गए, कभी उसके मगर नहीं लगाया शरीर नू। शरीर वाला नहीं जाना, ठीक है नहीं जाते, कहते शरीर के अनुसार चले, शारीरिक काम किते, जो शरीर ने इच्छा करी वही दिया। 5 चीज़ां तुहानू दसिया जो शुरू में आप पढ़ी की कहने सारे शरीर दे काम किते, दुनिया दे काम किते, बाद चो की हो गया जी? तो काम लिया ही बह गया। कहता शारीरिक मनसा मौत, पर की कहता आत्मिक मनसा, जो लोग शरीर नू आत्मा के अनुसार चलाते हैं, बानी कहती है वो जिंदगी की ओर जा रहे हैं, उनका शरीर तंदुरुस्त होता। बानी दे विच आले दुआले अपने देखो, जो लोग रब की सही इबादत करते हैं उन्होंने शरीर च कोई रोग नहीं होता। खुदा की सेवा करने वाले लोगों के बारे च लिखा, कहते उन्होंने
आखिरी साह तक उन्होंने अखां दी रोशनियां नहीं गई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की ओर अपने जिस्म नूं लगाया। और यही चीज दाऊद कहता है, आखिरी सांस तक उसने अपने जीवन नूं परमेश्वर दे काम, परमेश्वर की सेवा च लगाया। वो एक नॉर्मल विश्वासी था, खुदा के राह पे तुरदा रहा। पौलुस जब तक शाऊल था, लिखा वो भी दुनिया के अंदर बादशाहियां था करदा, दुनिया के काम करता था। उस टाइम की मौजूदा सरकार नाल उसका उठना बैठना था। कहता कोई मैनू हाथ नहीं पा सकता था, लेकिन जब उन्हें रब का ज्ञान होया, जब परमेश्वर ने रब का चानन उन्होंने दिया, तब कि वही ये गल्लां बोल रहा है। कहता मैं दुनिया दीयां चीज़ां नूं अपनी जिंदगी च दूर करदा, और उसने उस दिन तो रब दी वल अपना ध्यान करे। और यही सेवा का काम चुनिया। क्या दुनिया का अपने जमाने का सबसे अमीर बंदा था वो, टॉप 10 जो नंबर 1 था। लेकिन वो क्या सकता था, मैनू की लोड़ है सेवा करने, मैनू रब दे मगर जान दी की लोड़ पई है। पर वही जद उसनू एक चीज का चानन होया, उन्हें दुनिया की लैन छड़ दी। उन्हें कहा पहले मैं धरती दियां चीजां के ऊपर मेरा फोकस था, हुण धरती दियां चीजां नूं मैं कूड़ा समझदा। कहते हुण मेरे लिए नकम्मियां है, कहते जिन्हों चाहिए ले जाओ। पर हुण उसका फोकस की हो गया, उसका निशाना की हो गया। वो कहता मैं निशाने की ओर दौड़िया जा रही हूं। आई हैव एम इन माई लाइफ। हुण तक मैं बिना एम के था, हुण तक जिन चीजों के मदर में था वो सब नाश होने वाली थी। और वही इन चीजों के बारे में कह रहा है, कहता जमीन दिया नहीं पर स्वर्ग दिया चीजों पे जिथे मसीह विद्यमान है। उस मसीह नूं जिंदा करने वाला जो आत्मा था, जो स्वर्ग था, उसने उसकी तरफ ध्यान करया। कहंदा इत्थे तां मौत भी भजदी है। यही चीज वो अज भी कलीसिया नूं बोलदा है। कहंदा शरीर दियां चीजां पे नहीं पर आत्मा दियां चीजां पे ध्यान करो। ये चीजां छड्डेंगी, इन्हां दे नाल साडी अटैचमेंट घटेगी, इन्हां के लिए कहंदा मरेंगे। कहंदा जद चाहे कितना भी अमीर इंसान है, पर जब उसकी रूह निकल जाती है तो उसके लिए सब कुछ खत्म है। उन्होंने ये नहीं कह सकता कि मेरी चीज है। यही चीज संत पौलुस कह रहे अपने लफ्ज़ां दे विच, कहंदा परमेश्वर दे लोकां नूं इन्हीं तरफ प्रेरणा दे रहा है कि आज जरूरत क्या है। अपनी जिंदगी के अंदर देखो, जम्मन तो लेके आज तक तुसी कित्थे पहुंचे हैं, थोड़ी जिंदगी का तजुर्बा की है, दुनिया दियां चीजां के मगर भजे हैं, तो आज थोड़ा जीवन की है। तो परमेश्वर कहता है, खुदा का बंदा कहता है कि आज तो तुसी अगर परमेश्वर दे मगर तुरदे हो, उसके बाद तुसी अपनी जिंदगी का तजुर्बा देखो। लिखा साढ़े बुजुर्ग अब्राहम ने अपनी जिंदगी का तजुर्बा दस्या। कहता 75 वरे में दुनिया के विच अपनी जिंदगी गुजारी, पर मेरे पास जो था उसने बयान कर दिया कि आ था मेरे को। पर जब उसने परमेश्वर के नाल अपना जीवन बिताना शुरू किया, कहता 25 वरे उसने खुदा नाल गुजारने सीखे। 25 वरियां दे विच जो 75 वरियां तक दुनिया च रह के हासिल नहीं कर सकिया,
परमेश्वर दे विच रह के 25 वरियां च सब कुछ हासिल करिया। कहंदा है एक डिफरेंस, एक फर्क। वो बुजुर्ग बोलते हैं, अपनी जिंदगी की गवाही दे रहे हैं। कहते 75 वरे साडे कोले था, 25 वरे खुदा दे विच रह के असी ये हासिल करिया। कहते कि हुण साडा जीवन इधर ही रहेगा। उसने अपने बच्चों को वही तालीम दी, उसने अपनी अंश को वही तालीम दी, उन्होंने सख्ती नाल उन्होंने पालना करना सिखाया। आज जिन्नियां भी बरकतां खुदा के लोग हासिल करते हैं, ये उन्होंने बरकतां हैं। यही चीज खुदा का बंदा थे बोल रहा है। कहता कि हुण चुनाव तो आड़ा है, तो धरती दीयां चीजां पे ध्यान करना है जो नाश होने वाली हैं। कहता वो एक दिन मिट जानियां है। कहता उन्होंने लंबन वाले भी मिट जाएंगे। मैं हमेशा एक चीज इसमें समझाना है, एक उदाहरण देना। आखिरी एक उदाहरण देते हुए मैं समाप्त करूंगा। तुसी अपनी परछाई को वेखते हो, शैडो को, हाँ जी, बाहर रोशनी च कहीं भी खड़े हो जो परछाई को देखो, तुसी रोशनी को छड़ के परछाई के मगर मगर जाओ, उन्होंने फड़न की कोशिश करो, वो परछाई तुहानू कित्थे ले जाएगी? वो इन्नी दूर तुहानू ले जाएगी रोशनी, तो बाद चो परछाई तुहानू की मिलेगी? लभनी नहीं है। कदी नहीं पढ़ी जाती, पढ़ी है किसी ने? चाहे देश कितने भी पहुंच गया, किसी ने अब तक अपनी परछाई पढ़ी? दुनिया कहीं भी पहुंच गई है, कहते परछाई को फड़न जाने तो रोशनी तो दूर हो जाने, बाद तो परछाई नहीं लभदी कितने। यीशु मसीह बोल रहा है परछाई छाड़ दो, चानन की तरफ आ जाओ, तो फिर की होती है? वो परछाई तो आड़े मगर मगर रहेगी। तो ही रोशनी को फड़ी जाओ, परछाई तो आड़े मगर मगर रहेगी। यही है धरती दीयां चीजां, दुनिया दीयां चीजां, ये परछाई है। आज दुनिया इन्हू फड़न जा रही है, किसी के हाथ नहीं आई। जिन्होंने इन्हू छड़ दिया, रब की तरफ मुड़ के रब नू फड़ लिया, चानन नू फड़ लिया, तो परछाई दे मगर मगर रहेगी, मगर मगर चलेगी। ओ परमेश्वर दे मगर और रोशनी दे मगर तुरेंगे, तो लिखा परछाई उन्होंने दे मगर तुरेगी। यही एक डिफरेंस है। इतने लिखा कि वो परमेश्वर दे हजूर गया, परमेश्वर की पवित्र हजूरी च गया, उथे परमेश्वर ने उन्होंने एक चानन दिया और उसने अपनी जिंदगी का फैसला किया कि मैं अंधेरे च नहीं हूं चलांगा, मैं चानन च चलांगा। और यही चीज संत पौलुस अपने लफ्ज़ां च कह रहा है, वक वक जगह कलीसिया इन चीजों के बारे च कह रहा है। कहता परमेश्वर की ओर ध्यान करना, जिंदगी दे विच सारे सुख और आराम है, शांति है, तसल्ली है, तरक्की है। और यही चीज अजबानी सानू कह रही है, कहते शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, अगर आत्मा के अनुसार चलोगे और शरीर की क्रिया को मारोगे तो जिंदगी की ओर जाओगे। आज लोग प्रभु यीशु मसीह के अंदर शिफा क्यों पाने? आज लोग यीशु मसीह के अंदर तरक्की क्यों पाने? आज लोग यीशु मसीह के अंदर बुलंदियों को हासिल क्यों करते हैं? क्योंकि जिन्होंने इस राज इस फार्मूले को समझा है, वो कभी पिछा नहीं जाएगा। संत पौलुस कहता मैं निशाने की ओर जा रहा हूं, मैं पिछा नहीं जाऊंगा, पिछलियां गल्लां को मैं याद नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए कोई मतलब की नहीं है। आज तक मैं अपना जीवन उन्होंने विच रह के मैं तरक्की नहीं कर पाया, पर उसने हुण कहा कि मैं अपने निशाने की ओर जा रहा हूं।
कहता मैं अपनी दौड़ पूरी करी है, मैं अपने परमेश्वर के पास जा रहा। कहता अगर मैं धरती पे हूं, ने मैंने जिंदगी दी है, तो मैं उसकी सेवा करूंगा। अगर वो मैंने तो बुलांदा है, तो मैं अपने पिता के साथ अपना मिलाप करूंगा। कहता मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभदायक है। कौन कहेगा? जिसने उस चीज का चानन होगा। और यही चीज आज परमेश्वर सानू कह रहा है, सानू वो चानन दे रहा है। कहता कि अगर असी उस चानन को अपनी जिंदगी दे विच लेंगे, तो परमेश्वर साडे हर चीज तो सानू मुक्त करेगा। पर ये दौड़ सानू दौड़नी है। कहता विधि नाल दौड़ूंगा, निशाने की ओर दौड़ूंगा, ताकि इनाम पाऊंगा। इसलिए आइए आज अपनी आंखें बंद करिए, अपने सिरां नूं खुदा की हजूरी च निवा करिए। आइए उस परमेश्वर दी वल ध्यान करिए जो सानू अपने रस्ते दी समझ दिंदा है, जो साडे ऊपर वो चानन दिंदा है, ताकि असी उस भेद नूं समझ सकीए। धन्यवाद हो, हालेलुया। तारीफ स्तुति ओ वंडरफुल जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का बंदा परमेश्वर के लोकां नूं संगत में चीजां दी प्रेरणा दे रहा है कि आज साडा ध्यान किथे है, आज साडी लगन किथे है, आज साडी जिंदगी का निशाना की है। परमेश्वर ने अगर सानू अपने पास आन दा फजल बख्शा है, वो कहता है फजल नूं असीं एवें ना जानदी, पर आज अपने दिल नूं समझाइए, अपने अंदर ख्याल करिए, अपने अंदर सलाह करिए, अपने अंदर वो कदम चुकिए। संगीतकार कहता है मैं तो परमेश्वर के नजदीक रहना चुनिया है, कि मेरे मन की ख्वाहिश है। मेरे मन की ख्वाहिश उन्हें नहीं है कि दुनिया के अंदर मैं अमीर बना, दुनिया के अंदर मेरा कोई नाम हो गई, पर वो कहता कि आज मेरे मन की ख्वाहिश है कि स्वर्ग का परमेश्वर में छाने, उस बादशाही के अंदर मेरी पहचान बने। वो कहता धरती के ऊपर चाहे मेरी पहचान खत्म हो जाए, पर मैंने उसकी कोई परवाह नहीं है। पर आज मैंने परवाह है कि स्वर्ग दे विच मेरी एक पहचान हुई, मैं स्वर्ग का एक वासी बना, मेरी सिटीजनशिप हुई वहां पे। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसने धरती पर रहते हुए जब उसने इस चीज का चानन होया, उन्हें अपना जीवन उस तरफ लगा दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर सानू एक चानन दे रहा है। आइए आज असी अपने मन नूं, अपनी रूह, जान, जिस्म नूं तैयार करिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर ने सानू इसलिए बुलाया ताकि असी उसके घर दे विच अपनी पहचान बनाइए। धन्यवाद हो, हालेलुया। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हमारे मनों को, हमारी रूह, जान, जिस्म को तैयार कर पिता। इस दुनिया के मोह माया से हमें बचा प्यारे पिता। इस व्यर्थ के कामों से हमें आजाद कर, ताकि हम तेरे रास्ते पर दौड़े प्यारे पिता। तेरा वचन कहता है अगर तू हमें चलाएगा तो हम चल पड़ेंगे प्यारे पिता। आज हमारे मनों को तैयार कर प्यारे पिता। आज हमें वो अनुग्रह दे प्यारे पिता। हमारी भूल गलती को, पाप धर्म को माफ कर।
हमें इन दुनिया की बेकार की शरीर की बातों पर ध्यान नहीं, पर तेरे वचन, तेरे मन की ओर ध्यान लगाने की जरूरत है पिता। हम सबको तैयार कर। तूने मेरी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद हो। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आइए हम सब